नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द अंशु वॉइस पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दीपावली के दिन घर से तुरंत हटा देना चाहिए ये 3 नकारात्मक चीजें, नहीं तो यही नकारात्मक चीजें आपके गरीबी का कारण बनती हैं और पूरा घर बर्बाद कर देती है। क्योंकि दोस्तों, जिस घर में ये 3 चीजें होती हैं, मां लक्ष्मी वहां कभी भी वास नहीं करती है और वह पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों, इस दीपावली में बहुत ही दुर्लभ महाशुभ संयोग बन रहा है। जी हां दोस्तों, यह दुर्लभ संयोग करीब 500 वर्षों बाद बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का यह बहुत बड़ा मौका है। जो भी व्यक्ति हमारे इस वीडियो में बताए हुए उपाय को कर लेगा उसके जीवन में धन ही धन बरसेगा। साथ ही साथ वह व्यक्ति करोड़पति माल माल बन जाएगा, उसका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है उस व्यक्ति को फिर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। मां लक्ष्मी की कृपा से धन ही धन बरसता है। तो दोस्तों, धन की देवी मां लक्ष्मी के लिए एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में वास करने आए तो कमेंट में लिखें मां लक्ष्मी स्वागत आपका हमारे घर में। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हां मित्रों, दिवाली का पूरा दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माना जाता है। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। आपको बता दें, इस साल दीपावली का शुभ पर्व 12 नवंबर को यानी रविवार को है। छुट्टी का अवकाश होने के कारण इस पर्व पर और 4 चांद लग जाएंगे। दीपावली का पर्व युगों युगों से मनाया जाने वाला धन प्राप्ति का तथा माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एकमात्र उपाय है। इस पर्व को विदेशी लोग सैटेलाइट द्वारा भारत का नजारा देख लुफ्त उठाते हैं, जैसे मानो भारत की हर गली हर एक कोना जगमगा रहा हो, चांद सितारे मानो धरती पर आ गए हो। दोस्तों में इस बार दीपावली पर पूरे शुभ ग्रह उभर कर आ रहे हैं। कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसा योग कई सालों के बाद जाकर बना है। इस बार दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है 12 नवंबर 2023 रविवार को दोपहर 2:40 से शुरू होगी और 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:56 पर इसका समापन हो जाएगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है, जिससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति दीपावली आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी का होगा, वास भगवान धनवंतरी का होगा, आगमन मां लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए दिवाली आने से पहले घर से ये चीज फौरन हटा दें। दोस्तों देखिए, दीपावली और धनतेरस के कुछ ही दिन बचे हैं। इस समय गलती से भी ये चीज अपने घर में कभी मत रखना, नहीं तो उल्टा आपके घर में बर्बादी आ सकती है, बंगाली आ सकती है। देरी न करते हुए दीपावली आने से पहले तुरंत फेंक दें, चाहे किसी को पैसे दे देना घर से यह चीज हटाने के लिए, पर घर से यह चीज फौरन हटा दें। आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती। ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें महादेव ओम नमो शिवाय। महादेव जी के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, अक्सर हम दीपावली की सफाई के लिए, धनतेरस की सफाई के लिए घर में काम वाली बाई तथा बाहर से सफाई कर्मचारी को बुलाते हैं, ताकि हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज ना रहे जिसके कारण दीपावली और धनतेरस पर ग्रहण लग जाए। कई लोग दीपावली और धनतेरस की सफाई करते समय घर से यह एक चीज नहीं निकलने और इसी कारण उनके घर में गरीबी आ जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस और दीपावली पर आप कितनी भी सफाई क्यों ना कर लो, यह एक चीज घर में जरूर रह जाती है, लेकिन इसे कैसे बाहर निकले वो हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और एस्ट्रो सच चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लक्ष्मी माता के आने का द्वार होता है।
लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें सके सामने रखी जाए तो नकारात्मकता फैलाती है, तो इससे घर में बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। यहां तक कि घर में अकाल मृत्यु भी होने लगते हैं। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही है, साथ ही साथ ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वह कौन सी चीजें हैं जिनका होना बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार यदि दीपावली पर या धनतेरस पर घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होता है तो बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ा जाती है। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो लगा मैं पूजन यानी माता की चौकी के पास में माचिस की तीली या माचिस की डिब्बी भूल कर भी मत रखना। तीलियां बहुत गंदी होती हैं, जलने के बाद तो इनमें से बहुत बुरी बदबू आती है। इससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं आएगी, उल्टा नाराज हो जाएंगे। माचिस इस्तेमाल करने के बाद तुरंत दूर हटा दें। माचिस की तीली कई ऐसी केमिकल से बनती है जिससे देवी देवता क्रोधित रहते हैं, नाराज हो जाएंगे। आप ऐसी गलती मत करना। माचिस की तीलियों, खाली डिब्बे, अगरबत्ती की डब्बे, सड़े गले फूल, खंडित मूर्तियां धनतेरस और दीपावली पर घर में नहीं रखना चाहिए। उन्हें विसर्जन करते हैं, बहुत ही शुभ माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता है। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो यह परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाती है। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिसका कांटेदार पौधे में फूल नहीं आते, पत्ते नहीं होते, उनका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना आवास बना लेती है। दोस्तों, नंबर 3, कूड़ादान। कूड़ा डालने में आसानी हो जाए, इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक मान आ जाता है। इसीलिए ऐसा भूलकर भी ना करें। और दोस्तों को देखो, उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू पोछा, अपराधी भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मुख्य द्वार बनवाते समय इस बात का ध्यान आवश्यक रखें। दीपावली या धनतेरस पर घर में टूटी हुई घाट नहीं रखना चाहिए। टूटी हुई खाद घर में तब रखते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है। टूटी घाट का मतलब है जब कोई मर जाता है तो उसकी खाद को तोड़ दिया जाता है। इसीलिए ऐसा अशुभ कार्य न करें। टूटी घटिया ईंट पत्थर अगर टूटे हुए आपके घर में पड़े हैं तो इससे आपका घर खंडहर हो सकता है, नष्ट हो सकता है। ऐसी चीज या तो हटा दें, ये रिपेयर करा लें। दोस्तों, नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता।
काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेश होना शुभ नहीं माना जाता है। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों, नंबर 6, बैल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बैल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। दोस्तों, यदि आपके घर में बंद घड़ी पड़ी है तो इससे या तो रिपेयर करा ले या बाहर कर दें, क्योंकि घड़ी इंसान की तब बंद होती है जब इंसान की सांसें रुक जाती है या उसका जीवन खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका समय उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए ऐसी घड़ी या तो चालू करा ले या ठीक करा लें, नहीं तो दीपावली पर आपका समय नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 7, घर के वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों, वहीं वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर को भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होनी चाहिए। यह शोक कारक होता है, इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं। पार्टी घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वारा होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों, लंबा 8, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, न कि उनका स्थान आपके द्वार पर माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं रहना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वारा से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्तों, नंबर 9, खासकर दीपावली पर बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। केले के पत्ते की बंदर बाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंदर बाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, न कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर के मेन द्वार पर ऐसे फूल न लगाएं, कैसे पौधे जिनके अंदर फूल खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी जरूर लगानी चाहिए तथा घर में विंड चाइम लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वह घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप चली जाती है। ऐसी चीजें अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठें। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्य ईस्ट के समय, तो से घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकता है। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए,
ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पीच सकता है और ऐसे घर में देवी देवता का निवास नहीं करते। दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकार ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। दीपावली पर तो ऐसा ना करें, क्योंकि इस रास्ते से माता लक्ष्मी आएगी। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले ले, क्योंकि टूटा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपका यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी कमेंट में जरूर लिखें।